डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक इस वीडियो में जो कवर मैं करूंगा वो होने वाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले इसके बारे में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल। क्या नहीं है? ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इट इज नथिंग बट सिंपली अ जीरो। एक जीरो जो होता है ना वैल्यू में, वो होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सारी वैल्यूज, किसी वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जिसमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले, ये तो जीरो जरूरी नहीं है कि आपका जीरो पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या हो? जीरो हो। हाँ, बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समटाइम्स कैन बी ए जीरो, कभी कभी ये जीरो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये जीरो नहीं होने वाला है। ये सबसे पहले पॉइंट। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल को ना हम कैसे डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल डिनोशन कैसे पॉलिनोमियल को डिनोट करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, सपोज ये क्या है, मैं अभी तक एग्जांपल देते आया हूं, सपोज 3x² + 2। ठीक, अगर ये जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसके लिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे हम क्या? पॉलिनोमियल का p फॉर पॉलिनोमियल, एंड जिस वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है दैट इज x, ये हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं वो। क्या हो गया? डिनोशन। ये डिनोट करना पॉलिनोमियल का कैसे डिनोट करते हैं, राइट। अब जैसे आपको बोला जाए कि p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, आप p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको ये देखिए x की प्लेस पर क्या रिप्लेस करना है? 1 रिप्लेस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पॉलिनोमियल के लिए बोल रहे हैं ना, इस पॉलिनोमियल के लिए आपको p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक, तो p1 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? p1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको x को किससे रिप्लेस किया? देखिए यहां पर p x है और यहां पर p1 होगा, मींस x को 1 से रिप्लेस कर दिया अपन ने, किसमें? LHS में। सपोज तो RHS में भी आप सारे एक्सेस को किससे रिप्लेस करेंगे? RHS में भी किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से रिप्लेस करेंगे x को। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका 3 इंटू x को किससे रिप्लेस करना है? 1 से। तो ये क्या था? x², तो ये हो जाएगा 1² + 2। तो ये हो जाएगी किसी भी पॉलिनोमियल की, वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है तो x = 1 पर वैल्यू फाइंड करना, किसी पर्टिकुलर नंबर पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना, राइट। तो ये देखिए p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 3 इंटू 1² दैट इज 1 + 2, 3 × 1 = 3 + 2 5। तो इस पॉलिनोमियल की x = 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? p1 दैट इज 5। क्या होगी आपकी? 5, राइट। ये आपका पॉलिनोमियल y का भी हो सकता है। कैसे? अगर यही आपको एग्जांपल दिया रहता कि आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको? 2y⁻³ + 1। तो इसको कैसे डिनोट करते? p फॉर पॉलिनोमियल एंड y, जिस वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, राइट। तो ये हो गया डिनोशन, कैसे इसको डिनोट करेंगे। ठीक, और ये हो गई इसकी वैल्यू फाइंड करना कि उसकी किसी भी पॉइंट पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप इन किसी पॉइंट पर ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल की,
अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर किसी सपोज x इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती 0, तब ये x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता। कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक एग्जांपल है जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 1। किसका पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल x वेरिएबल का, इसको डिनोट कर देंगे px। क्या हो गया आपका x माइनस 1 आपको गिवन है। तब आप मैं बोल रहा हूं आप p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। या तो p1 फाइंड कीजिए और आप इसी को कैसे बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 पर ये LHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा p1 x इक्वल टू 1 रखा। अब RHS देखिए, अब मैं x को 1 से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, x को 1 से रिप्लेस करना है ना, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर रख दिया तो ये p1 बन गया। अब ये देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये क्या हो गया आपका 0। मैंने क्या बोला था, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल की किसी भी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी गिवन पॉलिनोमियल का 0। क्या कहलाएगी, गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। राइट फ्रेंड्स, आप देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक, एक तो ये हो गई, एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपको पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 4। ठीक, तो इसके आपको बोलेंगे क्या, इसके आप क्या निकालिए, इसके आप निकालिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको फाइंड करना है। तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, आप देखेंगे इसमें p1 की वैल्यू पुट करेंगे, p2 की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो सिंपली उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और उस पर जो वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की वो क्या कहलाएंगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, तो यहां पर देखिए फाइंड करने के लिए क्या करना है, बता रहा हूं उसके जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पॉलिनोमियल को इक्वल करना है 0 के। राइट, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को 0 कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ट्रांसफर होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहां पर +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 2 वैल्यूज, दैट इज +2 एंड -2। राइट, तो ये दोनों वैल्यूज मतलब x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी फ्रेंड, ये कहलाएगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से वाले पॉलिनोमियल की, दिस वन। ये जो पॉलिनोमियल गिवन था उसके जीरोस ऐसे निकलेंगे। क्यों, अब आप बोलेंगे ये जीरोस कैसे हैं, आप कैसे बोल पा रहे हैं, चलिए मैंने बोला जीरोस अगर आपको पता करना है तो ये जो वैल्यूज दी हैं इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। रख के देख लीजिए, आपको px क्या गिवन था, आपको px गिवन था एक्स स्क्वायर -4 गिवन था, तो इधर पुट कर लीजिए ये दोनों वैल्यूज, देख लीजिए आप मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 2 वी गेट क्या मिलेगी हमें वैल्यू, वी गेट p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर -4 दैट इज 4 4 2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 0। देख लीजिए आ गई ना पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, ये क्या आ गई, एट x इक्वल टू 2 ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज थी वो कितनी आ गई, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो
वो सारी वैल्यूज जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। आप -2 पर ट्राई कर लीजिए, -2 पर ट्राई कर लीजिए, एट x इक्वल टू -2 वी गेट p -2। अब ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना चेंज होगा कि x की जगह पर आपको -2 इसमें पुट करना है, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -4, क्यों -2 का स्क्वायर भी क्या होता है +4, तो ये भी क्या आ जाएगी +4 -4 0 हो गया। दोनों वैल्यूज जो मैंने निकाली x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, दोनों पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। अगर ये दोनों इस वैल्यू पर, ये पर्टिकुलर किसी वेरिएबल की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपका x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 -2 सॉरी क्या हो जाएंगे आपके, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। और उसको कैसे फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को, तो सिंपली जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको इक्वल 0 पुट कर लीजिए, जो x की वैल्यूज है जो वेरिएबल्स में दिया होगा उसकी वैल्यूज जो आएंगी वो क्या देंगे आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक फ्रेंड्स, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज निकाली। जब भी आपका जो पॉलिनोमियल गिवन होगा अगर वो लीनियर होगा तो कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कंफर्म होंगे, कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगे, ओनली 1। क्या होगा, सिर्फ 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर ये डिग्री 2 दैट इज लीनियर क्वाड्रेटिक है कोई भी पॉलिनोमियल, तो उधर कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको, उधर मिलेगी 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह क्यूबिक होगा तो यहां पर कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको जीरोस, कितनी पॉसिबल रहेंगी, 3 वैल्यूज रहेंगी, राइट। ये था फ्रेंड्स हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो फ्रेंड्स थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कमेंट बॉक्स वर्क में जरूर उनको कीजिएगा और उनका क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कमेंट बॉक्स एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है और एक एग्जांपल दिया है 2, ये दोनों आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले मैं बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है एट y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 पर, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके क्या करना है, जीरोस फाइंड आपको करना है। तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।